नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य भक्ति वाणी में। दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला उसके पास बहुत से गाय थी और बछड़े थे। वह गाय को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कमाता था, उसकी पत्नी इससे संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाला के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उसे वहाँ से बहुत परेशानी होने लगी। वह गाय चराने जाता तो बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 से 12 साल की थी और बेटा भी कुछ ऐसा ही था। फिर ग्वाला ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वालिन की दूसरी पत्नी घर पर ही रहती थी। वह ग्वालिन के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपने दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के लिए सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे भी बड़े हो गए। लड़का 12 साल का हो जाता है और उसकी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एक बार वो अपने पति से कहती है कि आप क्यों बछड़ों को चराने जाते हो? अब वह लड़का बड़ा हो गया है। अब बछड़ों को चराने के लिए लड़के को भेजा करो। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में बछड़े को चराने जाता है और शाम को वापस आता है। इधर लड़की भी बड़ी हो गई है। वो घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है और अपने भाई को अपने हाथ से खाना खिलाती है। यह लड़की भगवान शिव की भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमने कितने कष्ट वाले दिन देखे हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है। यह कहकर वो अपने भाई को बताती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती, हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिला तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मुझे बहुत भूख है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाऊं तो मुझे एक गाय को या बछड़े को खाने दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख सुकून से मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का एकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या खाने गाय को खाने या बछड़े को खाना है तो मैं कल बताता हूँ। इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अपनी पूरी बात बताई भी नहीं थी कि उसके पिता ने कहा कि वह रोते रोते उनसे कहा, आपने कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए।
जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा, या गाय या बछड़े को, यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। तो उसने कहा कि गाय और बछड़े कम नहीं होने चाहिए, पता है वो कितने कीमती है, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है, और तुम्हारी बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इससे अच्छा है कि तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी माँ से अपनी बहन के पास गया। अपनी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़की ने सारी बात अपने बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी, तुम बिल्कुल भी जिंदगी की चिंता मत करो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी, इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने देना, अगर कुछ होगा तो जो है उनसे कहना कि बछड़ा खा लिया। उसके पिता ने यह कहा था कि शेर तुझे खा जाए तो कोई बात नहीं, तो पुत्र भी और हो जाएंगे। ये सारी बातें सुन ली और भाई ने कहा ठीक है बहन। दूसरे दिन व्यस्त है, जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए या मैं तुम्हें खाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा मेरी बहन ने कहा है तुम एक बछड़े को दे दो। उसने अपने आप को बचाने के लिए बछड़े को दे दिया। शेर उस बछड़े को लेकर गुफा की तरफ चल दिया। लड़का खुशी खुशी अपने गाय चराने लगा और शाम को घर गया तो उसकी माता पिता ने गाय की गिनती करने लगी तो एक बच्चा कम था। वह समझ गई कि बछड़ा लड़का शेर को दे दिया आया है। यह बात पर वह दोनों गुस्सा हुए और उसे मारने लगे। डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर गया। उसकी बहन यह सब देख रही थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसकी माता पिता चले गए तब बहन ने अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे और होश में लाया, और दोनों भाई बहन बहुत डर कर रोते रहे। फिर बहन ने कहा भाई तुम्हें एक काम करना है कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ। निशानी के तौर पर बहन ने अपनी एक अंगूठी अपने भाई को दे दी और तब वह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आज नहीं तो कल मिल जाओगे और कभी न कभी जरूर मिलोगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ गई, लेकिन उसने कहा तो बहन ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चले जाऊँ। माँ तुम पर इतना अत्याचार करती है और इतना सारे काम करवाती है, मारती है, पीटती है। तब बहन ने कहा भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा बांधता है, अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सारी बात उनकी सौतेली माँ ने सुन ली। जब सौतेली माँ ने सुन ली, जब दोनों सोने लगे और तब वह लड़का लड़की जब सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा मुझे इस लड़के को खाना है। पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम इसी का मांस खाएंगे। तो निर्दली बाप ने जो है अपने लड़के को कुल्हाड़ी से उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए और पत्नी के पास ले गया। पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर एक थाली अपने लिए, एक थाली अपने पति के लिए। माँ का विचार आया कि भाई बहन का बहुत प्यार था तो बहन को भी उसको दे दिया। तो बहन को थोड़ा सा शक हुआ कि आज माँ ने इतने प्यार से कैसे दिया, और जैसे ही वह खाना खाने लगी तो उसकी थाली में जो बहन ने अपने भाई को अंगूठी दी थी वह अंगुली के समीप आ गई। तो बहन बहुत रोने लगी। अब भाई की कहते हैं कि पुराने हमारे लोगों ने कहा है कि तब तक किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती है जब तक कि उसकी अर्थी को, उसके राख को जब पानी के बहाव में न बहाया जाए। तो वह रोते रोते नदी के किनारे गई। नदी में जैसे ही उसने अंगुली को विसर्जन किया तो देखा कि भाई की मुक्ति होके और वह तोता बन के उड़ गया है। जैसे ही
तोता बना तो वह खुश हो गई। उसने कहा भाई ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। इस तरह जब वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, भगवान को याद करने लगी, क्योंकि लड़की एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उसने फिर उसके भाई जो तोता बन गया था, उसने कहा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा और तुमसे बातें करूँगा। इस संसार में मैं तुम पहले भी था और आज भी हूँ, सिर्फ मेरा रूप बदला है। तुम नदी में डूब के अपनी जान नहीं दे सकती हो। फिर उसने अपने आप को समझाया और जब उसने कहा किसी रूप में मुझे आप दोबारा मिल तो गए हो, फिर उसने सारी बातें दोबारा से बता दी। तब दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। बहन घर का सारा काम करती और काम करने के बाद अपने भाई से मिलने के लिए आती। क्योंकि वो तोता बन गया था, उससे ढेर सारी बातें करती और तोता बाग बगीचे से उसको बहुत सारे फल खिलाता था। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन सावन के महीने में लड़की पूजा पाठ करती है, सावन का व्रत रखती है। पूजा पाठ करने के बहाने वे बगीचे में आते हैं। भाई ने बहन से कहा, तुम चिंता मत करो, यदि पिताजी तुम्हें यहाँ आने न दे तो मैं घर के बाहर किसी भी डाल पर बैठ जाऊंगा और दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश हो गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे। भाई और बहन का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहा। एक दिन इतना अत्याचार माँ और पिताजी का हो गया था कि तोता ने कहा कि मुझे अब इनको सबक सिखाने का सही समय आ गया है। तोते ने सबसे पहले सुनार से दोस्ती की। सुनार से दोस्ती करके उसने अपनी सारी बातें उस सुनार को बताई। इसी तरह सुनार से उसने अपनी बहन के लिए हार बनवाए और तोता ने कुल्हाड़ से अपने लिए